नमस्कार दोस्तों, सांवरिया डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे फार्म के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी 24 महीने की बच्ची हीट में आ गई। हीट में तो वो 2-3 बार आ चुकी थी, 16-17 महीने से आने लग गई थी, लेकिन कल उसे इंसेमिनेशन करवा दिया हमने एबीएस कंपनी के बादल सीमेंट से। कंपनी है एबीएस की और बुल का नाम है बादल। सेक्सल सीमेंट से प्रेग्नेंट करवाया है। काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन फर्स्ट टाइमर में सेक्सल सीमेंट का इस्तेमाल करवाया। देसी गाय है वो, साहिवाल का क्रॉस है उसमें। इस बार एबीएस बादल से करवाया उसे। फार्म का अपडेट बिल्कुल सब ओके चल रहा है। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि मस्टाइटिस पर भी वीडियो बनाइए। तो बारिश के सीजन में सबसे ज़्यादा मस्टाइटिस की समस्या रहती है। 2 बीमारी रहती है, एक तो थाइलेरिया और दूसरा मस्टाइटिस। हाइल्डर गाय में अधिकतर मस्टाइटिस की समस्या बनी रहती है। हमारे पास भी है, लगभग 35 लीटर तक की गाय है हमारे पास। तो मस्टाइटिस की समस्या बनी रहती है। कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं उसमें आपको दिखाता हूँ मैं। यदि हार्ट ज़्यादा मस्टाइटिस होगा अचानक से, 2-3 तरह के मस्टाइटिस होते हैं। एक सब क्लिनिकल और एक क्लिनिकल होता है। सब क्लिनिकल में मस्टाइटिस दिखाई नहीं देता, पशु का दूध अचानक से कम हो जाता है थन में, या तो चारों थन में भी हो सकता है या फिर एक थन में भी हो सकता है। और सब क्लिनिकल में क्या मस्टाइटिस दिखाई देती है, स्वेलिंग आ जाती है, दूध में ब्लीडिंग आती है, दूध फटा हुआ आता है। तो उसके लिए हम ना एक एमसेप का इस्तेमाल करते हैं। एमसेप का इसकी एमआरपी देखता हूँ मैं, एक मिनट। 830 रुपये एमआरपी है इसकी। आपके हिसाब से आप देख लीजिए कितने में मिलता है। इसको आईवी में देना रहता है, खून की नाड़ में। एक डोज आती है पूरी 20 ml की, एक सूखी बॉयल आती है और उसमें लिक्विड आता है। आप उसे दीजिए मिलाकर आईवी में, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपको। 2 से 3 घंटे के अंदर मस्टाइटिस खत्म हो जाता है। यदि स्वेलिंग वाला है तो आप उसके साथ में मेग्लोडाइन भी इस्तेमाल कीजिए और फिनाडाइन भी लगा सकते हैं। और एक आता है वो जो, यदि हल्का वाला मस्टाइटिस है, दूध फटा हुआ आ रहा है, दूध कम हो रहा है, तो आप इंटासिप टेजो भी लगा सकते हैं। इंटास कंपनी का है, 450 रुपये एमआरपी है। 450 रुपये एमआरपी है उसकी, तो आप मार्जिन के हिसाब से मिल जाता है। एक बात और बतानी थी, यदि आप हेवी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हो और नए बंदे हैं, नए डेयरी फार्मर हैं, तो आप अपने किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए, जिसके बाद ही हेवी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कीजिए। और बहुत सारे भाइयों की ये भी रहता है कि यार एंटीबायोटिक लगाएंगे तो दूध कम होगा। तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए, यदि एंटीबायोटिक नहीं लगाएंगे तो आपका पशु पूरा भी खराब हो सकता है। एंटीबायोटिक तो लगाना ही पड़ेगा। और मस्टाइटिस में ये रहता है कि जितना अच्छा एंटीबायोटिक लगाएंगे 4th जनरेशन वाला, आप उतना बहुत जल्दी रिकवर होता है। यदि आप दूध के चक्कर में हल्का वाला लगाएंगे, वायरोसिन कौन सा भी, तो 2 दिन तक आपको पशु का थन बिल्कुल दूध कम आते आते बंद भी हो सकता है। तो उसके लिए आप ना पहले दिन ही अच्छा 4th जनरेशन वाला एंटीबायोटिक इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको समस्या ना आए। और अभी बारिश के सीजन में एक समस्या और भी आ रही नए पशुओं को, थाइलेरिया की। उस पर भी बहुत जल्द आपको एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट करना है थाइलेरिया के ऊपर। भैंसों में थाइलेरिया की समस्या और गाय में मस्टाइटिस की समस्या देखने को मिलती है अभी लगभग 3 महीने। तो आप अपने पशु को दूध निकालते समय पोटेशियम का भी इस्तेमाल कीजिए, पीपीएम, जिसे लाल दवाई भी बोलते हैं हम। 20 लीटर गर्म में पानी कर लीजिए, हल्का सा गुनगुना, उसमें पोटेशियम डाल दीजिए और फिटकरी डाल दीजिए। उससे थन धोइए दूध निकालने से पहले भी और बाद में भी। तो आपको ना ही मस्टाइटिस भी होगा और न ही जैसे थन पर मस्से बनने की समस्या आती वो भी नहीं होगी। तो आप अपने पशुओं का ध्यान रखिए। बहुत सारे भाई ये भी एक बात पूछ रहे थे, कमेंट आ रहा था कि यार आप पशु सेल परचेज का भी काम करते हैं क्या? तो नहीं यार, हमारा दूध का काम है, सिर्फ पशु सेल परचेज का नहीं है। ना ही लोकल से हम खरीदते हैं और ना ही लोकल में किसी को दिलवाते हैं। तो आप परेशान ना करें, हमें भी और खुद भी परेशान ना होइए, क्योंकि मेरे पास पंजाब की और हरियाणा की गाय है और राजस्थान की, गुजरात की भी भैंसें है। तो मैं सेल परचेज का काम नहीं करता हूँ, मेरा दूध का काम है। मस्टाइटिस होने के बाद यदि उस थन में दूध कम आ रहा है, दूध सही होने के बाद यदि दूध कम आ रहा है, जैसे दूध सही हो गया, फटा हुआ नहीं आ रहा है, तो आप उसे वाइटामेज दीजिए, मात्रा बढ़ा दीजिए इसकी, 50 ml रोज कर दीजिए आप। और यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो उसे मुंह में डालिए, डायरेक्ट रोटी आती ना चपाती, उस पर डाल लीजिए 2-3 रोटी पर और पशु को दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, पशु आराम से खा भी लेगा और उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। मस्टाइटिस होने के बाद बहुत सारी यही समस्या रहती है कि यार उसमें दूध कम आ रहा है, तो आप उसमें ना वाइटामिन दीजिए 50-50 ml रोजाना, करीब 8-10 दिन तक, तो आपका 100% दूध पूरा आ जाएगा। आपको मैं वो बच्चिया दिखाता हूँ जो कल से इंसेमिनेशन करवाया हमने एबीएस का बादल सीमेंट से। साहिवाल का है क्रॉस, उसमें कुछ उसमें ना उसकी माँ के भी ये है,
बचपन से ही वो, उसकी माँ भी छोटी हाइट में थी और ये भी छोटी हाइट में, 2-3 बार हीट में आने के बाद इसे करवाना पड़ा। वजन इसका करीब 200 किलो के पास है, 190 और 200 के बीच में है। तो अब बच्चा देगी 9 महीने तक, जब तक तो उसका पूरा वजन गेन हो जाएगा। 250 किलो का रहता है वैसे, लेकिन उसका वजन बढ़ नहीं रहा था। उससे बहुत ट्राई किया हमने, सब कुछ खिलाया, कार्ब स्टार्टर, कार्ब ग्रोवर, खुद का मिक्स फीड भी खिला, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा था। तो फिर हमने डॉक्टर साहब से सलाह ली, तो उन्होंने बताया कि आप इसे एआई करवा दीजिए, तो फिर इसका वजन बढ़ जाएगा बच्चा देते वक्त। अभी 9 महीने बाकी है, भगवान ने चाहा तो एक बार में ठहर जाएगी। डॉक्टर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया हीट में, कोई दिक्कत भी नहीं अंदर। फर्स्ट टाइमर में सिक्सर सीमन इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि उसमें कंसिप्शन रेशो बहुत बढ़िया रहता है, रिपीटर की समस्या नहीं आती फर्स्ट टाइमर में। देखो महंगा तो पड़ता है, आप एक बार ध्यान रख लीजिए, ब्रीड पर काम करेंगे तो आपको खर्च लगेगा। एक ही बार पैसा लगाना है, जिसके बाद आपका खुद की बच्ची आ जाएगी। आप 1-1 लाख रुपए के जानवर बाहर से कब तक खरीदेंगे? 1 लाख रुपए के खरीदे और उसे आधे दाम में बेच रहे हो तो आप बहुत जल्दी लॉस में जा रहे हो। तो आप खुद के बच्चे तैयार कीजिए, ब्रीड पर ध्यान दीजिए। ब्रीड पर ध्यान देंगे तो आपको ना थोड़ा सा खर्च ज़्यादा बैठेगा, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर आपका फार्म ग्रोथ होने लग जाएगा। और यदि आप बाहर से पशु खरीद कर ला कर बेच रहे हो 1 साल 2 साल के अंदर आधे दाम में, तो उसमें आपको बहुत समस्या होती है। मैं भी 3 साल से यही कर रहा हूँ कि हर साल पशु लाता हूँ और बेचता हूँ, लेकिन इस साल से ब्रीड पर काम करना शुरू कर दिया मैंने भी। यदि आप डेयरी फार्मिंग करते हो तो आपको ना सबसे बड़ी बात तो कि पेशेंस रखना पड़ेगा। इतना जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देख सकते। 3 से 4 साल तक तो आपको हो सकता है कि लॉस भी हो, प्रॉफिट होना तो चलो दूर की बात है, लेकिन हो सकता है लॉस भी हो, क्योंकि नए नए बंदे रहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं रहता, पशु भी एक्सपायर हो जाते हैं, उसमें दूध का भी नुकसान होता है। तो आप धीरे धीरे पशु बढ़ाइए और अपना एक्सपीरियंस भी आता जाएगा आपको, जैसे जैसे डेयरी फार्मिंग करेंगे आप। तो सबसे बढ़िया आप कम पशु से शुरू कीजिए और बारिश के मौसम के बाद ही पशु लाना शुरू कीजिए। तो आज हमें 2 बात बतानी थी। पहली बतानी थी मास्टाइटिस के ऊपर, और दूसरी बतानी थी कि हमारी बच्चियाँ हीट में आ गई, सीमन भी डलवा दिया। 18 से 24 दिन के अंदर हमें पता भी चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक किट है जिससे हम चेक कर लेंगे उससे कि हीट में मतलब कंसीव हुई है नहीं हुई है। सस्ती किट आती है, उसका भी बताऊंगा आपको वीडियो में कि कौन सी किट आती है वो। तो सबसे खुशी की बात तो ये रहती है कि अपना खुद का बच्चा पाला हुआ तब हीट में आता है, और पहली बार जब बच्चा देगा तब उसका एक अलग ही अनुभव होगा। तो वो जब तैयार होगी, चेक होगी, वो पूरा वीडियो बताते रहेंगे आपको डिटेल से। हम अभी फार्म साफ कर दिया, बिल्कुल पशु को बाहर निकाल दिए हैं। बारिश के कारण आधे पशु को ही बाहर कर पाए, आधे अंदर ही है अभी। पशु को धूप खिलाना बहुत जरूरी है, जितना जरूरी फीड खिलाना, हरा सूखा खिलाना जरूरी, उतना ही जरूरी पशु को धूप दिखाना भी। तो कम से कम भी 1 से 2 घंटे पशु को धूप दिखाना बहुत जरूरी है, गाय हो चाहे भैंस हो। धूप दिखाते रहेंगे तो पशु को बीमार होने के चांस बिल्कुल कम होते जाएंगे। और अभी बारिश के सीजन में आप टॉक्सिन बाइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फंगस वाला रहता क्या होता ही है फंगस वाला लगभग, तो उससे आप टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ी समस्या कम आएगी आपको। अभी हमारे यहाँ पे भी मास्टाइटिस हुआ था, तो हमने इसी का इस्तेमाल किया, एमसेप्टे का। बहुत टॉप का रिजल्ट है इसका। 3 घंटे के अंदर अंदर गाय का थन सही हो चुका था, और अब उसे वाइटामिन दे रहे हैं हम। बाकी कुछ अपडेट है नहीं विशेष फार्म का। चलो आपको मैं बच्चियाँ दिखाता हूँ हमारी, जो इससे इंसेमिनेशन करवाया हमने। ये वाली बच्चियाँ, इसे सीमन लगवा दिया कल। वजन कम, वजन तो ठीक है इसका, लेकिन हाइट कम है बिल्कुल। क्वालिटी तो बहुत टॉप लेवल है। सीमन लगवा दिया इसे। आपको थनबाड़ भी दिखाते नीचे से, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल शांत स्वभाव की। पशु को बाहर भी निकाल दिया गया है। आपने इसे भी देखा होगा वीडियो में, फार्म की शान है ये। बहुत जल्दी इसे भी बनाएंगे एक टॉप लेवल की गाय बच्चियाँ। इस पर भी एक वीडियो बनानी, कौन सी नस्ल की है ये। यदि आप जानते हैं तो बताइएगा कि कौन सी नस्ल की है।